लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने इंसर्शन डबल लिंक लिस्ट में पढ़ा था। आज हम लोग डिलीशन पढ़ेंगे। और डिलीशन में भी जैसे इंसर्शन में हम लोग फर्स्ट नोड के पहले नोड इंसर्ट किए थे, फिर लास्ट नोड को बाद इंसर्ट किए थे, फिर बीच में किए थे, ठीक इसी तरह से डिलीशन में भी हम फर्स्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं, लास्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं और मिडिल ऑफ द नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो पहला एल्गो जो हम लोग पढ़ लेते हैं, डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड टू ए लिस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। ये एल्गो है टू डिलीट फर्स्ट नोड ऑफ डबल लिंक लिस्ट। क्या इसमें होना है, सबसे पहले जिस लिस्ट से आपको एलिमेंट डिलीट करना है, आपको ये चेक कर लेना होता है कि उस लिस्ट में कोई एलिमेंट है या नहीं, कोई नोड है या नहीं। अगर नोड नहीं है तो डिलीशन का कोई केस नहीं बनता है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो और उसमें से नोड डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अंडरफ्लो कहते हैं। तो और ये चेक कैसे करते हैं, अगर फर्स्ट नल है, फर्स्ट इज इक्वल टू नल, इट मीन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट इज नल। और एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड अगर लिंक लिस्ट का नल है, इट मीन्स उसका पहला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर पहला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दूसरा होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह से ये अंडरफ्लो कंडीशन हो गई। अब आगे हम क्या करेंगे देखिए। प्रोसेस सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है बस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिलीट फर्स्ट नोड। तो अंडरफ्लो कंडीशन चेक कर लिए। अब उसके बाद डिलीट करने के लिए पहला लाइन लिखा हमने, ओल्ड इक्वल टू फर्स्ट। इट मीन्स ये फर्स्ट नोड है, ये तो वेरिएबल है टू रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। इस नोड का एड्रेस अभी किस वेरिएबल में स्टोर है, फर्स्ट में है, उसको हमने एक और वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ओल्ड में। तो अब फर्स्ट नोड का एड्रेस दो जगह स्टोर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करना है, फर्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट फर्स्ट। अगर ये फर्स्ट नोड है तो इसके जस्ट बाद वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है, नेक्स्ट। ठीक है, और अगर इसका एड्रेस से फर्स्ट है तो नेक्स्ट फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट फर्स्ट लिखने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वेरिएबल में अब किसका एड्रेस आ जाएगा। तो अब अगर इस लिस्ट को एक्सेस करोगे आप, तो जैसे ही फर्स्ट वेरिएबल को चेक करोगे तो वो किसका एड्रेस बताएगा, इसका बताएगा। मतलब इस लिस्ट का पहला नोड ये होगा, ये इससे अब इसके कहीं भी इसके कंटेक्स्ट में ये दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब ये इसका फर्स्ट नोड है। और ये फर्स्ट नोड है तो इसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, ओल्ड है। तो इसको भी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नल जैसे किए, तो ये पूरा लिंक डिटैच हो जाएगा। अब ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये ना तो इसके नेक्स्ट से ये जुड़ा है, ना इसके प्रीवियस से ये जुड़ा है। ओल्ड नोड अलग हो गया, इससे पूरी तरह से डिटैच हो गया। और जब ये डिटैच हो गया तो इसको वापस ले जाके हमें कहाँ जोड़ना है, अवेल लिस्ट में जोड़ना है। अवेल लिस्ट में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जो भी स्पेसेस खाली हो रहे हैं, जो एलोकेटेड मेमोरी हमको वापस मिल रही है, उसको हमें दोबारा यूज करना है। तो पहले उसे अवेल लिस्ट में जोड़ना होता है, जिससे कि जब हम दोबारा अवेल लिस्ट को सर्च करें तो उसके रिकॉर्ड में इस नोड को भी दिखाए। और इस प्रोसेस को मैंने एक टर्न पे बताया भी था, लास्ट टर्न पे, कि गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि नोड डिलीटेड होते रहेंगे और वो अनयूज पड़े रहेंगे, उसको रिकॉर्ड में दिखाएगा नहीं तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, मेमोरी की प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ आपको करना जरूरी होता है, जो भी डिलीटेड नोड हो उसको आप
वापस उसकी मेमोरी डी एलोकेट, इस प्रोसेस को कहते हैं डी एलोकेट कर दें। तो इसके लिए हमें इसको कहाँ जोड़ना है, अवेल लिस्ट में जोड़ना है। और अवेल लिस्ट हमारी फिर से डबल लिंक लिस्ट की तरह ही है। ये अवेल है, अवेल के पहले इसको जोड़ देंगे ओल्ड को। ये कई बार मैं बता चुका हूं कि जब मैं यहां लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि इसको उठा के यहां लाना है, ये तो यही रहना है, केवल एड्रेस रेफरेंस चेंज होता है। तो ओल्ड के बाद कौन है, अवेल है, इसका मतलब नेक्स्ट ऑफ ओल्ड क्या होगा, अवेल होगा। ओल्ड के बाद ये हो गया, और अवेल के पहले कौन है, ओल्ड है, तो प्रीवियस ऑफ अवेल क्या होगा, ये दो एड्रेस हो गए। अब ये फर्स्ट नोड है इस लिस्ट का, इसका एड्रेस किस में होना चाहिए, अवेल में, तो अवेल इक्वल टू ओल्ड। ये तीसरा लाइन लिखा हमने, अवेल इक्वल टू ओल्ड लिखे तो अवेल में किसका एड्रेस आ गया, इसका आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, फर्स्ट नोड हो गया। और अगर ये फर्स्ट नोड है तो इसका प्रीवियस एड्रेस क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, तो प्रीवियस ऑफ अवेल इक्वल टू नल, ये नल हो गया। तो इस तरह से ये इस लिस्ट के बिगनिंग में ऐड हो गया। तो ये 4 पॉइंटर चेंज किया हमने। नेक्स्ट ऑफ ओल्ड इक्वल टू अवेल, अवेल में अभी इसका एड्रेस था, नेक्स्ट ऑफ ओल्ड मतलब इसके बाद ये आएगा। प्रीवियस ऑफ अवेल इक्वल टू ओल्ड, इसके पहले ये आएगा। अब ये फर्स्ट नोड है, अगर इसका एड्रेस इस वेरिएबल में आ जाए तो अवेल इक्वल टू ओल्ड, और ये फर्स्ट नोड हो गया तो इसका प्रीवियस क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। तो इस तरह से जो आपकी टू वे लिस्ट थी उसके बिगिनिंग में आपने एक नोट ऐड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग लास्ट में नोड इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तो बिगिनिंग के लिए था, इंसर्शन एट द एंड ऑफ टू वे लिस्ट। कैसे इसको करेंगे देखिए। Deletion of last node of two-way list. लास्ट नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहले हमें लास्ट नोड तक पहुंचना होगा। प्रोसेस हमारा वही होता है, हम ट्रेवर्स करते हुए लास्ट नोड पे पहुंचते हैं। और लास्ट नोड की कंडीशन क्या होती है, किस नोड को हम लास्ट नोड कहते हैं, जिस भी नोड का लिंक एड्रेस या नेक्स्ट एड्रेस नल होगा वो लास्ट नोड होगा। ठीक है, तो वो चीज पहले हम लोग कर लें। ये आपका लास्ट नोड डिलीशन का एल्गोरिथम है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लास्ट नोड पे पहुंचना होगा। तो सपोज करिए आपकी लिंक लिस्ट ये है। डायग्राम से समझने में आपको एल्गो लिखने में मुश्किल नहीं होगी, चीज़ें समझ में आ जाती हैं और कहीं कुछ गलती होती है तो वो भी ट्रेस हो जाता है आसानी से। सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, अंडरफ्लो का कंडीशन चेक करना होता है। वो मैंने पहले से लिखा था, उसको मैंने हटाया नहीं था। इफ फर्स्ट इक्वल टू नल, फर्स्ट इक्वल टू नल का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट नोड का एड्रेस नल है। फर्स्ट नोड का एड्रेस नल है, इसका मतलब आगे का कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और फर्स्ट नोड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स आपके लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, और लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, वो कंडीशन क्या होगा, अंडरफ्लो का होगा।
और उस केस में आपका डिलीशन नहीं होगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, लास्ट नोड पे पहुंचना है। लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए आपके पास तरीका क्या होता है, लिंक लिस्ट की जो सबसे बड़ी डिमेरिट है वो यही है कि हमें केवल एक चीज पर मालूम होता है, दैट इज एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। केवल फर्स्ट नोड का एड्रेस मालूम होता है, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। किसमें स्टोर कर लिया, पीटीआर में। लेट पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो फर्स्ट वेरिएबल है वो भी पहले नोड के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पीटीआर वेरिएबल है वो भी पहले नोड के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे हमको क्या करना है, एक लूप हम एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं और लूप कब तक प्रोसेस होगा, जब तक नेक्स्ट पीटीआर की वैल्यू नल ना हो जाए। कई एग्जांपल्स में हम लोगों ने किया हुआ है पीछे, ठीक है। तो क्या है, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर, ये पीटीआर होगा, फिर पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर, ये पीटीआर होगा, फिर पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर, ये पीटीआर होगा। जैसे ही ये पीटीआर होगा, नेक्स्ट पीटीआर की वैल्यू क्या है, नल। तो नेक्स्ट पीटीआर इज इक्वल टू नल हो जाएगा, कंडीशन फेल होगा, आप लूप से बाहर हो जाओगे। तो लूप से जब बाहर होगे तो आपके पास लास्ट एलिमेंट का एड्रेस किसमें स्टोर पड़ा है, पीटीआर में पड़ा है। अब पिछले एग्जांपल में फिर अगर आप देखो, याद करो, तो हम लोगों ने दो वेरिएबल लिया था, एक सेव लिया था, तो ये सेव हो गया था, ये पीटीआर हो गया था, और लिंक सेव नल कर दिए थे तो ये से डिटैच हो गया था। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट का एड्रेस पता करने के लिए हमारे पास तरीका है, इसलिए हम उसको यूज करेंगे। तो फिलहाल अभी जो पीटीआर है इसमें लास्ट एलिमेंट का एड्रेस है, इसको डिटैच करना है। इसका मतलब इसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट का लिंक एड्रेस क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, या नेक्स्ट एड्रेस क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। ये पीटीआर है इसका एड्रेस, तो इसका एड्रेस क्या है, ये भी तो पीटीआर ही लिखा है, लेकिन पीटीआर लिखा है वो पहले केस में था। पीटीआर की वैल्यू अपडेट हो रही है, तो पीटीआर वेरिएबल में अभी क्या था, जब यहां पे आप थे तो इसका एड्रेस था, जब यहां पे हो तो इसका एड्रेस है। इसका मतलब पीटीआर वेरिएबल में अभी इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस आपको नहीं मालूम है, लेकिन एक तरीका है मालूम होने का। अगर इसका एड्रेस पीटीआर में है तो इसका एड्रेस हम क्या कहेंगे, प्रीवियस पीटीआर कहेंगे। अब तो ये क्या हो गया, प्रीवियस ऑफ पीटीआर। अब प्रीवियस ऑफ पीटीआर जो एड्रेस है, इसका नेक्स्ट एड्रेस क्या होना चाहिए, नल। तो नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस पीटीआर विल बी इक्वल टू नल, वो हमने यहां लिखा। तो ये क्या हो गया, ये इससे डिटैच हो गया, नल हो गया। अब इस नोड को कहां जोड़ना है आपको, अवेल लिस्ट में जोड़ना है। ये सपोज कीजिए अवेल लिस्ट है आपकी, इसके पहले किसको जोड़ना है, पीटीआर को। पीटीआर यहां मान लीजिए रखा हुआ है, पीटीआर के बाद क्या आएगा, अवेल आएगा। तो नेक्स्ट आप पीटीआर इक्वल टू अवेल, अवेल के पहले कौन आएगा, पीटीआर आएगा। तो प्रीवियस ऑफ अवेल इक्वल टू पीटीआर, तो नेक्स्ट ऑफ पीटीआर इक्वल टू अवेल, प्रीवियस ऑफ अवेल इक्वल टू पीटीआर। ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका एड्रेस किस में होना चाहिए, अवेल में। तो अवेल इक्वल टू पीटीआर, ये हो गया। ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका प्रीवियस एड्रेस क्या होना चाहिए, नल। तो प्रीवियस ऑफ अवेल इक्वल टू नल। सारा काम हो गया, बिगनिंग में ऐड हो गया। अरे बात समझ में। तो धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे कि एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होते जा रहा है लिंक लिस्ट का, कि कैसे ये फंक्शन करता है, मेमोरी में किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ये अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर है तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। और ये सब कुछ अच्छी तरह से होगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम, चाहे सी हो, C++ हो, इवन जावा में अब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ICC वाले स्टूडेंट्स को जावा में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। CBSE के स्टूडेंट में जो लोग C++ पढ़ते हैं उनको C++ में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो चाहे जिसमें करना चाहे, C में, C++ में, जावा में, जिसमें पढ़ना चाहे उसमें कर सकते हैं। तो जो लैंग्वेज आप पढ़ेंगे और जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तब आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और डाटा स्ट्रक्चर केवल इसलिए पढ़ना जरूरी नहीं है कि आपको डाटा स्ट्रक्चर आता है। इनफैक्ट जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हो तो जब भी आप कोर लेवल की प्रोग्रामिंग करते हो तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से यूज़ करते हो। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो लेक्चर्स आप लोग देख ही रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी इसको शेयर करते रहें, जिससे जैसे जैसे यूजर बेस बढ़ेगा हम लोग के लिए भी सपोर्ट बढ़ेगा, और भी अच्छा कुछ कर सकते हैं हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को लेक्चर्स और टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद
दो तरह से डिलीशन हो गया, फर्स्ट नोड का हो गया, बिगिनिंग में हो गया फर्स्ट नोड का, और लास्ट नोड का डिलीशन हो गया। अब एक बचा हुआ है गिवन नोड का डिलीशन। गिवन नोड का डिलीशन का मतलब कि जिस नोड को डिलीट करना है उस पर क्या इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सर्च, और अगर नोड मिल गया तो फिर उसको हम डिलीट करेंगे। तो node with given data, deletion of node with given data in two-way list. अब इस एल्गोरिथम में आपको क्या करना था कि कोई भी लिंक लिस्ट है, टू वे लिस्ट है, उसमें एक डेटा को सर्च करना है और जिस नोड पे वो डेटा मिल रहा है उस नोड को डिलीट कर देना है। पहले एज इट इज आप क्या करोगे, अंडरफ्लो की कंडीशन चेक कर लोगे। अंडरफ्लो कंडीशन चेक करने का यही प्रोसेस है, फर्स्ट इज इक्वल टू नल, देन अंडरफ्लो, वही प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज आगे प्रोसीड करोगे। सबसे पहले आपने रीड कर लिया कि इनफैक्ट किस डेटा को सर्च करना चाहते हो वो एक्स में स्टोर है, तो इतना मैं हटा देता हूं, फिर डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं।
ये सपोज करो आपने सपोज किए x में c दिया, इसका मतलब किस नोड को डिलीट करना है, इसको करना है। और फर्स्ट ऑकरेंस हम लोग बार बार बात करते हैं, ये बार बार हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑकरेंस। इसका मतलब ऐसा ना समझ लीजिएगा कि लिंक लिस्ट में फर्स्ट ऑकरेंस के बाद सेकंड नोड को डिलीट किया ही नहीं जा सकता है। आप जिसको चाहो उसको डिलीट कर सकते हो। वो काउंटर लगा चेक कर लोगे कि पहली बार सी मिला तो काउंटर की वैल्यू 1, दूसरी बार सी मिला तो काउंटर की वैल्यू 2। तो जब सी मिल जाए और काउंटर की वैल्यू 2 हो तब डिलीट कर दो। तो वो सब बहुत आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है। या जितनी बार मिले उतनी बार करो, तो जब जब मिले तब तब डिलीट करो, वो सब कर सकते हो आप। लेकिन अभी आपका बिगनिंग है तो आप कोर चीज़ें समझते हो, उसमें बहुत सारे कंडीशंस को आपको ओवरलुक करना पड़ता है। जब ब्रॉड लेवल पे आप कॉमर्शियली काम कर रहे हो तो आपको हर कंडीशन को ट्रैप करना होगा, तो उस समय देखा जाएगा। जब ये समझ में आ रहेगा तो वो आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे मैंने एक छोटी चीज़ बताया कि कहा गया आपको कि सेकंड बार जब सी मिले तब आपको डिलीट करना है। तो आप इन्फोपिट या नॉट इक्वल एक्स लिखे थे लूप में यहाँ पे, और यहीं पे एक और कंडीशन डाल दोगे सी लेस देन 2, और सी की वैल्यू तो क्या होगा, पहली बार जब मिलेगा तो सी की वैल्यू 1 होगी, दूसरी बार जब मिलेगा तो सी की वैल्यू 2 होगी। उसके बाद से जब सी 2 होगा तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कर सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग फर्स्ट ऑकरेंस पे कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे, तो पीटीआर इक्वल टू ये फर्स्ट हुआ, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर, तो ये पीटीआर हुआ, फिर पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर, ये पीटीआर हुआ, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि आप सर्च करते हुए यहाँ तक आ गए, आपको डेटा नहीं मिला, तो अगर पीटीआर नल हो जाए और डेटा ना मिले तो इसका मतलब डेटा नॉट फाउंड, तो वहीं प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर इस कंडीशन से बाहर हो रहे हो, इन्फो पीटीआर इक्वल टू एक्स, तो इन्फो पीटीआर एक्स, जब ये पीटीआर होगा तो इन्फो पीटीआर की वैल्यू क्या है, सी, और एक्स की वैल्यू क्या है, सी, दोनों इक्वल हो गए, आप लूप से बाहर हो गए। तो लूप से बाहर हो गए तो सी, जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस किस में है, पीटीआर में है। ये पीटीआर अब चेंज हो चुका है। तो अगर इसका एड्रेस पीटीआर है तो अब लूप से बाहर आके ये सारा ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा। इसका एड्रेस पीटीआर है तो इसका एड्रेस क्या होगा, प्रीवियस पीटीआर, और इसका एड्रेस क्या होगा, नेक्स्ट पीटीआर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये बीच में नहीं है, इसका मतलब इसके बाद कहां जाना है, इस पे, और इसके पहले कहां ना है, इस पे, तभी तो ये कंटेक्स्ट में नहीं रहेगा। तो 2 लाइन हमने लिखा है, नेक्स्ट आप प्रीवियस पीटीआर, इसका नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, यहां से कहां जाओगे और कहां जा रहे हो आप, नेक्स्ट पीटीआर पे जा रहे हो, तो नेक्स्ट आप प्रीवियस पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर। इसी तरह से यहां से कहां आना है, यहां आना है, तो इसका प्रीवियस एड्रेस, तो प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट पीटीआर इक्वल टू प्रीवियस पीटीआर। ये लाइन लिखा, समझने की कोशिश करिएगा। ये इसका एड्रेस क्या है, पीटीआर है, लूप से हम बाहर हो गए, तो जब इसका एड्रेस पीटीआर है तो इसका एड्रेस क्या होगा, अगर आपको पॉइंटर से चेक करना होगा तो ये पीटीआर है तो ये प्रीवियस पीटीआर होगा, ठीक है, और ये पीटीआर है तो ये नेक्स्ट पीटीआर होगा। अब ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे अगर नेक्स्ट लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके बाद वाले नोड का एड्रेस। तो इसके बाद वाले नोड का एड्रेस अभी तो ये है, उसकी जगह आप क्या कर दे रहे हो, ये कर दे रहे हो नेक्स्ट पीटीआर, इसका मतलब इसके बाद आप इस पे आ जाओगे। इसी तरह इसके एड्रेस पे अगर प्रीवियस लगाओगे तो प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट पीटीआर क्या होगा, इसके पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस देना है, वो क्या है, प्रीवियस पीटीआर है। ये दोनों हो गया, तो ये पॉइंटर दोनों सेट हो गए, यहां से आप यहां गए और यहां से यहां है, ये बीच में से गायब हो गया। ये कहां जाके जुड़ना है, अवेल में जुड़ना है। अवेल में जुड़ने के लिए अभी पिछले ही एग्जाम्पल में आपने किया, नेक्स्ट पीटीआर इक्वल टू अवेल, जैसे सपोज करो ये अवेल है, अवेल है, पीटीआर नेक्स्ट ऑफ पीटीआर इक्वल टू अवेल होगा, और अवेल के पहले ये है तो प्रीवियस ऑफ अवेल इक्वल टू पीटीआर हो गया। ये फर्स्ट नोड है तो अवेल इक्वल टू पीटीआर हो गया, और ये फर्स्ट नोड है तो प्रीवियस ऑफ अवेल इक्वल टू नल हो गया। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर नोड को आप डबल लिंक लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं। ये 2 लिंक लिस्ट की कहानी लगभग खत्म हो गई। अब इसके बाद हम लोग एक लेक्चर लेंगे सर्कुलर लिस्ट पे, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। उस वैल्यू स्टैक में शुरू करूंगा, या आर्किटेक्चर का थोड़ा पोर्शन शुरू करूंगा, जिसमें कॉर्नर मैप एक टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो भी मैं शुरू कर सकता हूँ। तो दोनों में से कोई एक टॉपिक शुरू होगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू।